तो वाच चैटो चैनल, आज हम लोग बात करने वाला है थोड़ा सा आसाम क्लाइमेट के ऊपर डिस्कस करने वाला है। आप लोग शायद बहुत सारे सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी, अरिहंत में भी आप लोग को शायद मिला हुआ है कि क्लाइमेट के ऊपर कैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर पे भी आप लोग शायद देखा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग का आसाम के क्लाइमेट के ऊपर इतना नॉलेज नहीं होता है कि कैसा क्लाइमेट होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग का वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल हम लोग का आसाम पे ही होता है। कौन सी प्लेस में हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ये वाला वीडियो आप लोग अपना स्टूडेंट जो आप लोग पहचानते हो उन लोग को इतना शेयर कीजिए ताकि उन लोग को थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए कि हम लोग का आसाम पे रहते हैं लेकिन उसका क्लाइमेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लाइमेट कैसे आता है, वो सब थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर हम लोग देखें तो असम का क्लाइमेट जो होता है वो ट्रॉपिकल कैसा होता है, वो ट्रॉपिकल मानसून रेनफॉल टाइप का होता है, और उसका हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमिडिटी होता है और हैवी रेनफॉल होता है हम लोग का आसाम पे। ठीक है, पहले बात तो ये। इफ वी गो फॉर सीजन वाइज, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। जैसे हो गया हम लोग का समर, हो गया रेनी, हो गया विंटर्स, हो गया। फिर अगर हम लोग देखें तो स्प्रिंग एंड ऑटम पे भी होता है हम लोग आसाम पे, नॉर्थ ईस्ट पे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। इफ वी गो फॉर समर सीजन तो वो स्टार्ट होता है आप लोग का समर सीजन इन असम स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, और वो एक्सटेंडेड टिल द एंड ऑफ जून, लास्ट जून तक आप लोग का ये सीजन रहता है। और उसमें आप लोग का एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी होता है, जैसे फ्रीक्वेंट शोर्स कैरेक्टराइज द सीजन, मतलब बहुत चेंजेस वगैरह मिलता रहता है। और एवरेज टेम्परेचर उस टाइम होता है हम लोग का 35 to 38 डिग्री सेल्सियस में होता है। और अगर हम लोग बात करें कि मर्क्यूरी लेवल never rises more than 38 degree, right? तो even in the hottest month of the year, therefore we can use, मतलब हम लोग असम पे उस टाइम जो मैंने बोला आप लोग का मार्च से जून तक, हम लोग बेस्ट ऑप्शन वही होगा कि हम लोग लाइट क्लॉथ्स वेयर करें, लाइट कॉटन क्लॉथ्स हम लोग पहने। ठीक है, और चलिए अभी रेनी सीजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रेनी सीजन इन असम सबसे बढ़िया मतलब खूबसूरत टाइम होता है, जैसे ब्रिंग्स रिलीफ फॉर द सोर्सिंग हीट ऑफ द समर। समर्स में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वैसे ही रेनी सीजन में बहुत सारा रिलीफ जैसा होता है हम लोग का असम के लोगों के लिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि नेबरिंग एरियाज, सॉरी नॉट काउंट्रीज, एरियाज में जो होता है सेरापुंजी हो गया, मोचिराम हो गया, उसमें सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है अगर हम लोग वर्ल्ड के बेसिस पे देखते हैं तो। और एवरेज एनुअल रेनफॉल अगर स्टेट के बेसिस में देखते हैं तो 70 इंचेस इन द वेस्ट तक आता है और इसमें 120 इंचेस तक पहुंचता है। ठीक है, इफ द आफ्टरनून्स थंडरस्टॉर्म नोन एज बोर्डोशिला आर वेरी कॉमन। हम लोग का आसाम के पीपल के बीच में ये बातें बोर्डोशिला के बारे में बहुत सारा कॉमन है। ठीक है, सब बोलते हैं उस टाइम रेनी सीजन में बोर्डोशिला आ गया है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत प्रभाव भी यूज किया जाता है उस टाइम। ठीक है, तो चलिए विंटर सीजन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। विंटर सीजन में क्या होता है, वो ब्यूटीफुली कैरेक्टराइज होता है, जैसे बाय स्कैंटिंग रेनफॉल होता है, मिस्टी मॉर्निंग होता है और आफ्टरनून भी होता है कभी कभी। तो अभी वो स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट होता है नवंबर से, वो एंड टिल द मंथ ऑफ फरवरी तक वो कंटिन्यू रहता है। और अगर हम लोग मर्क्यूरी के बेसिस में देखें, मर्क्यूरी रीडिंग के बेसिस में देखें, उस टाइम क्या होता है, उस ईयर में हम लोग को 6 to 8 डिग्री सेल्सियस तक आता है और 43 to 46 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर आप लोग आसाम में विजिट करना चाहते हो कोई भी प्लेस से, कोई भी अगर आप लोग आसाम में पहली बार आना चाहते हो तो दिस इज द टाइम यू कैन विजिट। आप लोग विजिट कर सकते हो आसाम पे ड्यूरिंग विंटर। प्लीज विजिट बिटवीन नवंबर टू फरवरी टू, अगर आप लोग को अच्छे से घूमना है तो ही। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग एंड ऑटम के बारे में। स्प्रिंग एंड ऑटम वो भी एक सीजन है जो खूबसूरत होता है। हम लोग साइलूट में पोएम एक स्टोरी पे पढ़ा था, राइट, स्प्रिंग एंड ऑटम सब, और पोएम भी एक था। तो देखते हैं ये आसाम में उस टाइम कैसा पीरियड होता है। इन असम अगर हम लोग देखें तो वो स्प्रिंग मार्च से अप्रैल तक होता है, और अगर ऑटम पे बेसिस में देखें तो सितंबर से अक्टूबर तक होता है। वो बहुत प्लेजेंट सीजन होता है, जैसे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, रेनफॉल भी आता है। तो दिस आर अमंग्स द पॉपुलर मंथ्स फॉर टूरिस्ट प्लेस। ठीक है,
as it neither too cold nor too hot, and we can carry any special type of garment for this season. If you are planning to visit in Assam, then choose spring and autumn. वो भी मैंने आपको बोल ही दिया है. तो चलिए और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लाइमेट अफेक्टिंग फैक्टर्स. अभी देखिए, अभी हम लोग का क्लाइमेट बहुत चेंजेस आप लोग को भी दिखाई दे रहा है, तो उसमें अफेक्टिंग क्यों हो रहा है, उसमें क्लाइमेट क्यों चेंजेस हो रहा है, हम लोग वो देखने वाला है. ठीक है, Below are the factors which influence climate of Assam. जैसे many of these hills and mountains are very high enough. तो उसमें अगर देखें तो रेंडरिंग थोड़ा सा क्लाइमेट कूल होता है, ब्रेसिंग होता है. ठीक है, तो अगर हम लोग ईस्टर्न हिमालयस जैसे पतका हो गया और हाई हिल्स रेंजेस एमोंग मणिपुर में मिलता है हम लोग को, मिजोरम के बॉर्डर में मिलता है, और म्यांमार परसेंट द रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून winds from escaping from this region. Further, these ranges do not allow the dry and cold winds of Central Asia to enter the Northeast region. अभी अगर हम लोग बात करें तो मेघालय के हो गया, मेघालय प्लेटू के बारे में अगर देखें तो सबसे स्टैंडिंग आउटवर्ड हो गया द कोर्स ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. इफ वी अगर हम लोग राइज करें ओरोग्राफिक वाइज के बेसिस में, तो कॉजिंग द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इन द साउथर्न रेंजेस. ठीक है, और हिमालय के ऊपर में अगर हम लोग कंसीडर करें तो हिमालय एंड ईस्टर्न हिल रेंजेस आल्सो कॉज ओरोग्राफिक राइज ऑफ द मानसून विंड्स विद कॉन्सिक्वेंट हैवी रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, तो सबसे अलग और सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो हम लोग का यहाँ पे हो रहा है, जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो एनकोडिंग हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज दैट इन समर व्हाइल द plains before hot, the air over the hills and mountains remains relatively cool. ठीक है, thus local high pressure systems are built up over the valleys. These low pressure systems over the Brahmaputra and Barak valleys obviously modify the climate in this region. तो आप लोग ये वाला बातें जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, आप लोग वो नोटिस करके रख लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज डू कमेंट. एंड अगर कोई भी सजेशन हो कि आप लोग को इस टॉपिक में आप लोग को वीडियो चाहिए, प्लीज डू कमेंट. और वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड ये वाला वीडियो देखने के लिए आप लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और जितना हो सके ये वाला वीडियो आप लोग लाइक कीजिए और अपना फ्रेंड लोगों को प्लीज शेयर कीजिए. थैंक यू.